हुए आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या रहती है भारत सरकार की, इसका हमें इंतजार है। श्वेता सिंह, रोहित सरदाना लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्वेता, कोई बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है क्या कि भारत सरकार की ओर से, एमईए की ओर से इस पूरे मामले में स्पष्टीकरण कब दिया जाएगा? नहीं, भारत की तरफ से तो नहीं, लेकिन जो व्हाइट हाउस के स्टेटमेंट का जिक्र हम कर रहे हैं यहाँ पर, जहां पर पूरी तरीके से इस मुद्दे को नजरअंदाज किया गया है, जो एक अनौपचारिक चर्चा की तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने शुरुआत जिसकी कर दी थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे कहा था कि क्या वो मीडिएटर या आर्बिट्रेटर बनेंगे। इसमें पाकिस्तान को लेकर कहा गया है कि प्रेसिडेंट ट्रंप इस क्षेत्र में शांति देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि द प्रेसिडेंट एक्नॉलेजेस द इनिशियल स्टेप्स पाकिस्तान हैज टेकन टू इंप्रूव रीजनल सिक्योरिटी एंड काउंटर टेररिज्म, यानी कि जो शुरुआती कदम पाकिस्तान ने उठाए हैं उन्हें वो एक्नॉलेज करते हैं, और इसके साथ ही अफगानिस्तान का जिक्र यहां से शुरू हो जाता है। उसके बाद पाकिस्तान ने कुछ टेरर ग्रुप्स के खिलाफ कदम उठाए हैं, लेकिन पाकिस्तान को अभी और कदम उठाने पड़ेंगे बाकी आतंक का जो ढांचा है उसे खत्म करने के लिए। तो इतना हम समझ लें। अब इसके आगे देखिए, ट्रंप कहते हैं कि पाकिस्तान कभी झूठ नहीं बोलता, और अगर हम 2 साल पहले का उनका वो वक्तव्य याद कर लें जहां पर वो कहते हैं कि पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब डोनाल्ड ट्रंप के बयानों पर कैसे भरोसा किया जाए अगर वो चंद महीनों में या चंद साल में इस तरीके से बदल लेते हैं अपने बयान। और वाकई जो बात उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एट्रीब्यूट करके आज कही है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका में भी बनने वाला है। क्या इस तरह की एक बात गैर जिम्मेदाराना बात कही जा सकती है अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा? लेकिन ये पूरी तरीके से खारिज तभी हो सकता है चित्रा, अभी तो हम इसका विश्लेषण कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से खारिज तभी हो सकता है जब भारत अपनी तरफ से एक आधिकारिक प्रतिक्रिया इस पर दे, जो भारत को अभी से लेकर कल सुबह तक के बीच में देना ही होगा। माना जा रहा है श्वेता, आपसे कुछ ही देर के बाद एमईए की ओर से इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और उसमें यह स्पष्ट किया जाएगा कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या इस तरह की कोई भी मध्यस्थता की पेशकश की थी, या फिर कड़े शब्दों में सीधे सीधे कहा जाएगा कि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी का नाम लेकर झूठ बोला है। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। रोहित, आपका रुख करते हुए, अब चूंकि एमईए की कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जिसमें स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन अब तक मौजूदा जो सरकार है उसकी, भारत सरकार की अब तक की 70 सालों में जो भी नीति रही है उसमें स्पष्ट रहा है कि हम कश्मीर मामले में किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, भारत के इतिहास को आज़ादी के बाद से अगर आप देखते हैं, कश्मीर मामले को लेकर खास तौर पर जो पहली बार भारत गया यूएन में, उसको अब तक भारत गलती मानता आया है। उस समय के अलावा किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कभी भी किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की कोशिश कश्मीर के मसले को लेकर नहीं की है, और ना ही यह उम्मीद की जानी चाहिए कि अचानक नरेंद्र मोदी ने अपने स्तर पर बिना विदेश मंत्रालय को कॉन्फिडेंस में लिए डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के दौरान भारत की पूरी विदेश नीति को पलट दिया, उसमें कोई बड़ा नया मोड़ ला दिया और डोनाल्ड ट्रंप से कह दिया कि मैं चाहता हूं कि आप इस मामले में मध्यस्थता करें क्योंकि हम इस मामले से बड़े तंग आ चुके हैं। या तो डोनाल्ड ट्रंप उनकी बात को समझने में नाकाम रहे हैं, हो सकता है उन्होंने कहा हो कि आप पाकिस्तान पर दबाव डालिए, वो अपनी आतंकवादी हरकतों को रोके, जिसका जिक्र आपको व्हाइट हाउस के अभी के स्टेटमेंट में साफ तौर पर दिखाई भी दे रहा है, जिसमें अमेरिका सीधे सीधे तौर पर दबाव डालते हुए कह रहा है कि आपने कुछ हरकतों पर कंट्रोल किया है, कुछ ग्रुप्स पर लगाम लगाइए, लेकिन आतंकवाद रोकने की दिशा में अभी आपको और काम करना बाकी है। बिल्कुल। इससे एक वो चीज और साफ हो जाती है जो मैंने आपको बहुत शुरू में कही थी कि ट्रंप का वहां बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करना एक बात है, व्हाइट हाउस का औपचारिक तौर पर एक बयान जारी करना और बात है, और उस बयान से ये चीजें स्पष्ट होंगी कि असल में दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच में जो बातचीत हुई है उसमें साझा बयान क्या जारी हो रहा है। विदेश नीति में शब्दों की बहुत महत्व होता है, क्या शब्द कहां इस्तेमाल किया जा रहा है उससे अर्थ का अनर्थ हो जाता है, और डोनाल्ड ट्रंप जाने जाते हैं अमूमन अर्थ का अनर्थ करने के लिए। आप उनका व्यवहार जानते हैं, दुनिया भर के मीडिया में उसका विश्लेषण होता है, वो कई बार ओवर द बोर्ड चले जाते हैं इस तरीके की बातें करते हुए। बहुत बड़ी बात नहीं है कि आज भी वो ओवर द बोर्ड गए हों, लेकिन अब इसका रिबटल भारत को देना होगा। यह देखने की बात होगी कि भारत किन शब्दों का चयन करता है डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे को झुटलाने के लिए, क्योंकि आप अगर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दें कि अगर डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं वहां व्हाइट हाउस में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, तो यहां भारत के विपक्षी दलों ने भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना शुरू कर दिया है, जिसमें पहला सवाल उमर अब्दुल्ला ने उठा दिया है कि अगर भारत ने अपनी विदेश नीति कश्मीर को लेकर बदली है तो उसके बारे में हमें बताया जाना चाहिए। दूसरा ट्वीट आपको शशि थरूर का देखना चाहिए जो विदेश मामलों को अच्छे से समझते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है
कि ईमानदारी से देखूं तो मुझे नहीं लगता कि डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी की बात ठीक से समझ में आई होगी। उनकी बातों से ऐसा लगता है वो किसी मुगालते में है। लेकिन विदेश मंत्रालय को इस चीज को साफ करना चाहिए। मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय के सूत्रों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि इस पर किसी भी तरह की टिप्पणी विदेश मंत्रालय कब करेगा। बिल्कुल, विदेश मंत्रालय खुद करेगा, लेकिन कब करेगा यह सवाल अभी बरकरार है। हो सकता है थोड़ी देर में करें। आप जानते हैं कल सुबह के अखबार अभी थोड़ी देर में फाइनल प्रिंट में चले जाएंगे। छपने से पहले अगर विदेश मंत्रालय इस पर प्रतिक्रिया दे देता है तो कम से कम डोमेस्टिकली यानी कि घरेलू मोर्चे पर विपक्ष के उस तीर को सरकार पंक्चर करने में कामयाब हो जाएगी जो कल सुबह उस पर चल सकता है। अगर अखबारों में यह छप जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के हवाले से इतनी बड़ी बात कह दी है और भारत सरकार की तरफ से उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कोई जवाब नहीं। बिल्कुल, और उसके बाद सरकार की जिस तरह की फजीहत या फिर किरकिरी हो सकती है उससे बचने के लिए उम्मीद हम कर सकते हैं कि कम से कम एमईए की ओर से अभी स्पष्टीकरण इस पूरे मामले पर दे दिया जाए। लेकिन एक बार फिर से श्वेता, चूंकि हिंदुस्तान की नीति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी विदेशी मोर्चों पर जब जब हमने कहीं भी बोलते हुए देखा है तो हमेशा हिंदुस्तान की नीति स्पष्ट रही है। किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता को स्वीकार करने के लिए हिंदुस्तान तैयार नहीं है। पाकिस्तान जब तक आतंकवाद को खत्म नहीं करता हम उसके साथ कोई भी बातचीत नहीं करेंगे। फवाद चौधरी साहब इस वक्त पाकिस्तान के सूचना मंत्री हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। फवाद साहब, आप लोगों की बात